अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ फ्लॉलेस सा पार्टी मेकअप बेस, जो कि हम बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ अचीव करेंगे। और वो प्रोडक्ट कौन सी हैं? जी जनाब, वो प्रोडक्ट्स हैं मिस रोज़ की। मिस रोज़ फाउंडेशन के साथ हम आज एक बहुत ही फ्लॉलेस सी पार्टी मेकअप बेस जो है वो अचीव करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपके साथ ट्यूटोरियल शेयर किया जाएगा, जिसमें हमारा पहला स्टेप है हमेशा की तरह प्राइमर को अप्लाई करना। इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। प्राइमर आजकल के मौसम में, गर्मियों में जब स्वेटिंग होती है, ऑयल आता है, तो ये प्राइमर जो है एक बैरियर का काम करता है। अच्छे तरीके से पूरे फेस पे आप इसको स्प्रेड करती जाएंगी और आप देखेंगी कि आपकी फाउंडेशन इसके ऊपर किस तरह स्मूथली जो है वो अप्लाई होती है और अपनी फाउंडेशन को ये सेट कर देगा अच्छे तरीके से आपकी फेस पे। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं हम कलर करेक्टिंग की तरफ। यहाँ मैं आपको प्रोडक्ट्स के ऑप्शंस दूंगी जो कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने बजट के मुताबिक अचीव कर सकती हैं। सबसे पहले है मेरे पास क्रायोलॉन। अगर आपकी स्किन जो है वो फेयर है तो आप FS45 के साथ करेक्टिंग करेंगी, और अगर आपकी जो मॉडल है उसकी स्किन जो है वो डार्क है तो FS36 जो है वो आपके कलर करेक्टिंग के तौर पे काम करेगा। इसके अलावा मैं मज़ीद आपको ऑप्शन देती हूँ, जिसमें आपके पास है क्रिस्टीन का CN38 नंबर जो है वो भी आप एज अ कलर करेक्टर यूज़ कर सकती हैं। एक बहुत ही बेस्ट और अफोर्डेबल जो कलर करेक्टर है मैं वो आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, वो है MJ मिराकी का ये बेस। इसका शेड नंबर 6 है, जो कि डार्क स्किन टोन के लिए ऑरेंज कलर करेक्टर के तौर पे यूज़ होता है। और आज की वीडियो भी हम यही यूज़ करने वाले हैं, और इसका शेड जो है वो कुछ इस तरीके से है। तो ये सारे शेड्स आपके सामने हैं, इसमें से जो भी आप लेना चाहती हैं अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद के मुताबिक, अपने बजट को देखते हुए आप इसको जो है वो इन सब को ले सकती हैं और इससे अपनी फेस को करेक्ट कर सकती हैं। इन सब प्रोडक्ट को यूज़ करने के इसके बाद आपकी जो बेस है मज़ीद फुल कवरेज हो जाएगी। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये आपकी बेस को मज़ीद लॉन्ग लास्टिंग बना देंगे। तो हम अप्लाई करने लगे हैं MJ मिराकी वालों का ये कलर करेक्टर। बहुत थोड़ी मिकदार में आपने लेना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फुल कवरेज है। अगर आप इसको ज़्यादा ले लेंगे तो ये बहुत थिक टेक्सचर में है, तो ये फिर आपकी बेस को बहुत क्रीम वो जो होता है ना केकी सा बना देगा। इसका बेस्ट जो अप्लाई करने का तरीका ये कि बहुत लिटिल क्वान्टिटी में आपने हल्के हाथों के साथ जो है अपने फेस, ये देखें मैंने आपको क्वांटिटी भी शो की है कि इतनी सी लेके आपने पूरे फेस पे फैला देनी है। इससे आपकी जो बेस है वो बिल्कुल इवन टोन हो जाएगी। डिसकलरेशन हो गया हुआ है आपकी स्किन पे, या अनइवन टोन है या डार्क सर्कल्स हैं, हर जगह पे आप इसको अप्लाई करके अपनी स्किन को बिल्कुल इवन कर देंगे, ताकि एक बिल्कुल क्लीन कैनवस आपको मिल जाए अपनी नेक्स्ट बेस को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद बेस एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। यहाँ हम यूज़ करने लगे हैं मिस रोज़ की फाउंडेशन, जो कि लिक्विड भी है और मैट भी है। यहाँ मैं आपको एक प्रोफेशनल टिप देती चलूँ, अगर आप लिक्विड फाउंडेशन और मैट फाउंडेशन को मिक्स करके बेस बनाती हैं तो आपकी बहुत ही परफेक्ट बेस बनती है, स्मूथ बनती है, इजी टू अप्लाई होती है आपकी फेस पे। और ये जो दोनों का शेड है वो फेयर है। सारी बात है, अगर आप एक डूई फाउंडेशन और एक मैट फाउंडेशन को मिक्स करते हैं तो एक परफेक्ट कॉम्बो बन जाता है आपकी बेस का, तो जो कि बहुत ही फ्लॉलेसली सेट हो जाती है आपकी स्किन पे। अब हम यहाँ पे दोनों की क्वांटिटी लेंगे। दोनों का शेड मेरे पास फेयर है, क्योंकि ये मैंने अपनी स्किन के हिसाब से मंगवाया हुआ है। तो आप इसको मिक्स करके, मैं क्वांटिटी ज़्यादा ही लूँगी, क्योंकि जब आपने बेस एप्लीकेशन फॉर पार्टी मेकअप पर्पज़ के लिए या ब्राइडल मेकअप पर्पज़ के लिए करनी होती है तो आप थोड़ी हैवी बेस थोड़ा सा करते हैं, हैवी इस सेंस में, ताकि आप जो अपने हैवी किस्म के जो खूबसूरत से जोड़े हैं उनके साथ उसको बैलेंस कर सकें। अब इसको हम फिंगर की मदद से पूरे फेस पर डॉट डॉट करके अप्लाई कर देंगे। और क्योंकि मेरे पास यहाँ पे फेस नहीं है, अपने हैंड पे शो कर रही हूँ, तो मैं ऐसे ही इसको स्प्रेड करने लगी हूँ। पूरे फेस पे स्प्रेड करने के बाद हम इसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ सेट करेंगे। अब फिर वही बात मैं आपको बार बार अपनी बेस एप्लीकेशन की वीडियोज़ में और मेकअप की बेस की वीडियो में बताती हूँ कि आपकी जो ब्यूटी ब्लेंडर है उसको आपने अच्छे तरीके से यूज़ करना है, यानी कि पेनिट्रेट करना है फाउंडेशन को अपनी स्किन पे। अब मैंने पूरी स्प्रेड कर दी है, मैं ब्यूटी ब्लेंडर लेके इसको अच्छे तरीके से अपनी बेस को सेट कर दूंगी। अच्छे तरीके से मतलब ये है कि आपने जब तक आपकी जो है ना वो बेस आपको पूरी तसल्ली ना हो जाए कि वो स्किन के ऊपर लगी भी नहीं लग रही, बल्कि वो अच्छे तरीके से जज्ब हो गई है आपकी स्किन पे, तब तक आपने इसको ब्लेंड करते ही रहना है। यही वो छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जो कि पार्लर सीक्रेट्स कहलाती हैं, जो कि पार्लर्स में ब्राइड्स पे यूज़ करते हैं। आपकी ब्राइड को हम अपनी ब्राइड को बहुत मेहनत करते हैं, उनके ऊपर टाइम देते हैं उनको। घर पे हम क्या कर रहे होते हैं, फटाफट हमने लगाई और भाग गए, फिर हम कहते हैं हमारी बेस तो जो है वो टिकी नहीं, स्वेटिंग हो गई तो वो रिमूव हो गई। नहीं, जब हम पार्लर पे बेस बनाते हैं तो हम उसको बहुत अच्छे तरीके से आपकी स्किन पे सेट करते हैं, ताकि वो आपकी बेस पे जो है वो रिमूव ना हो। अब हम अपनी फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए जो बहुत ज़्यादा अहम स्टेप है, जिसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, वो है लूज़ पाउडर को यूज़ करने का। मेरे पास यहाँ पे मैं
3 ऑप्शन आपको दे रही हूँ, जिसमें मेरे पास ये ब्यूटीफाई बाय आमना का ट्रांसलूसेंट पाउडर है। इससे पहले मैंने आपको फेसेट का लूज़ पाउडर दिखाया और साथ में मेरे पास है ग्लैमरस का लूज़ पाउडर। तो अब हम करेंगे अपने फाइनल स्टेप की तरफ जाएंगे, जिसमें हम करेंगे अपनी बेस को फिक्स विथ लूज़ पाउडर। मैं यहाँ पे आपको लूज़ पाउडर का ऑप्शन दूंगी और जिसमें हम यूज़ करने लगे हैं ग्लैमरस फेस का ये लूज़ पाउडर, जो कि प्रोफेशनली यूज़ किया जाता है ब्राइडल को सेट करने के लिए, पार्टी मेकअप बेस को सेट करने के लिए। सेट करने का तरीका क्या है वो भी यहाँ पे आप देख लें। आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो लेनी है और इसको फिर किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। मैं इसको लिड पे निकाल रही हूँ। देन हम अपनी ब्यूटी स्पंज की मदद से काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट को उठाएंगे और इसको हम पहले अपनी पूरे फेस पे फैला देंगे, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो हमने अच्छी खासी क्वांटिटी लेनी है ताकि हम अपनी बेस को लॉन्ग लास्टिंग कर सकें, स्वेटिंग को कंट्रोल कर सकें। नॉट ये कि बिल्कुल आएगी नहीं, स्वेटिंग होती है, लेकिन हम उसको किसी हद तक इन चीज़ों से कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम इसको बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में लगाएँ। आप वीडियो में भी देखें कि मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी लेके पहले अपनी बेस पे पूरी फैला दी है। देन मैं उसको उसी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ जिसके साथ मैंने फाउंडेशन सेट की थी, मैं अब जो है पाउडर को सेट कर रही हूँ। आप देख सकती हैं मैंने दोबारा से पिक किया है और उसको मैं पूरे फेस पे जज़ब कर रही हूँ ताकि वो अच्छे तरीके से आपकी फेस पे लॉन्ग जो है वो सेट हो जाए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इस तरीके से थोड़ी देर के लिए पाउडर को जो है वो रख के छोड़ सकती हैं और देन फिर आप इसको दोबारा ब्यूटी ब्लेंडर से ही जो है वो बीच में स्किन के जज़ब करेंगी। इसको बेकिंग का प्रोसेस कहते हैं। इस तरीके से जो ऑयली स्किन होती है उनके लिए बहुत बेस्ट रहता है ये प्रोसेस। तो आप इस तरीके से अच्छे तरीके से जब अपनी बेस को सेट करेंगे तो ये आपकी एक फ्लॉलेस सी बेस जो है वो सेट हो जाएगी, जो कि इंशाल्लाह ताला रिमूव नहीं होगी। बिल्कुल पॉलिश जैसी आपकी फ्लॉलेस सी बेस सेट होगी। जैसी पिक मैंने आपको शुरू में शो कराई थी, अगर आप देख सकती हैं तो ये बिल्कुल वैसी ही बेस आपकी बनी है। देन आप इसके ऊपर कॉन्टोर करें, ब्लश करें, वो आपके नेक्स्ट स्टेप होंगे, तो उससे फिर आपका जो एक पूरी कंप्लीट लुक है वो निकलती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी? अगर ज़रा सी भी हेल्पफुल रही हो तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। कोई क्वेश्चन अगर आपका इससे रिलेटेड है तो आप वो बता सकती हैं। और अगर आप कोई स्किन केयर की वीडियो देखनी चाहती हैं तो आप इस वीडियो पे क्लिक करें, और अगर आप कोई देखना चाहती हैं मेकअप से रिलेटेड वीडियो तो इस वीडियो पे क्लिक करें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं इस पर आपको करके ये दिखा रही हूँ कि अगर आपको कोई एक्सेस लगता है तो आप उसको ब्रश की मदद से इस तरीके से रिमूव कर सकती हैं, तो और आपको जो है जो बेस है बहुत ज़्यादा नेचुरल और ज़बरदस्त हो जाएगी, फ्लॉलेसली सेट हो जाएगी। तो चलती हूँ, मिलती हूँ फिर अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।